बाबा महाराज ने हनुमंत लाल बनाए हैं उनके दर्शन करें, पूजा पाठ करें और समय का ध्यान रखें। पवन भैया हैं, कल पहुँचे घर हम। अच्छा, पागलों की टीम है पूरी, ये अभी 3 पागल हैं, 2-3 पागल अभी चले गए हैं सुंदरकांड करके। तो हमने भैया से कहा, हमने भैया सुंदरकांड है, और भैया आ गए मेरे साथ। पवन भैया राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय, नीम करोई बाबा की जय। और हमारे ऊपर तो और क्या, हम सब के ऊपर बाबा की असीम अनुकंपा है, हनुमान जी महाराज की महान कृपा है, जो आज हमें इस लायक हुए कि हमें सुंदरकांड नीम करोरी धाम में करने का मौका मिलता है। और बाबा अक्सर हमें बुलाते रहते हैं। ये तो बाबा की असीम अनुकंपा है। और हमारी तो सारी तरह पूरी गाड़ी बाबा जी ही चला रहे हैं। और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोग बाबा से जुड़ें। ये सब बाबा का ही परिवार है और हम सब बाबा के ही बच्चे हैं, और बाबा के सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और बाबा जी की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राम। पवन जी, आप मेरे साथ रहते हैं, आपने देखा होगा कि मनोज भैया को किस चीज़ की चाह है वैसे ज़्यादातर? बस प्रभु की भक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रभु की भक्ति मिले, वही बोलना भैया जो देख रहे हो, और प्रभु का आनंद हो, सभी भक्त खुश रहें और सभी पर भगवान की और गुरुदेव महाराज की असीम अनुकंपा हमेशा बनी रहे। बस मैंने तो यही देखा है और वही अनुभव किया है और वही मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा पवन जी, 14 फरवरी और 15 फरवरी को आपने देखा होगा नीम करोरी धाम में कार्यक्रम होता है। आप भी आए हैं, 2 वर्ष से आप आ रहे हैं। पहले आप नहीं आते थे, पहले और भैया लोग थे हमारे साथ। 2 वर्षों से आप आ रहे हैं नीम करोरी धाम में। वो आयोजन कैसा होता है और उस आयोजन को आपने देखा है बाबा की कृपा से किस तरह का होता है, ये जरूर आप दर्शकों को बताएं। और ये तो आयोजन बड़ा भव्य होता है और हमारे मनोज भैया ही उस आयोजन का पागल मनोज भैया नहीं, जो सत्य है वही मैं बताना चाहता हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी लोग इस धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होकर उसका सहयोग करें और सभी आनंद लें और भगवान की, राम जी की, हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त करें। यही मेरा सभी को संदेश है। और सारे सनातन भाइयों से मेरा अनुरोध है कि सभी जागृत हों, क्योंकि संत सनातन धर्म की ही जो शक्ति है बस वही है और दुनिया में कुछ नहीं है। पवन जी, आपके जीवन में भी श्री हनुमान जी ने कुछ ना कुछ तो चमत्कार किया होगा। बस हमारे जीवन में तो चमत्कार हनुमान जी महाराज का ही चल रहा है, मैं किसी को नहीं मानता। जी जी जी। मैंने वो देखा जो शायद मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि आज जो भी कुछ हूँ मैं बाबा जी की कृपा से ही, हनुमान जी महाराज की कृपा से ही हूँ। अच्छा, जैसे बता दीजिए थोड़ा सा। जैसे कि अब आँखों से दिक्कत हो गई जी है, हमारा कोई भी जीविका का साधन नहीं रहा, तो बाबा ने ही हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया और उन्होंने हमें इस तरह से अपने पावन धाम में अक्सर बुलाते रहते हैं और मौका देते हैं, जिससे मैं अपनी जीविका भी चलाता हूँ। जी पवन जी, बाबा की कृपा है तभी आप सुंदरकांड इतना प्यारा भजन में गाते हैं, भजन के साथ कि आनंद आ जाता है। देखिए, मैं गाने वाला कोई नहीं, वो तो बाबा की कृपा है। और जो बाबा जी जैसा गवाते हैं, जैसा कराते हैं, मैं कर रहा हूँ। और अब तो मैं यही चाहता हूँ कि हमेशा अंतिम सांस तक सुंदरकांड ही करूँ और भगवान की सेवा में ही लगा रहूँ। तो इस वर्ष तो नीम करोरी धाम में आपको कम से कम 100 बार आना है पवन भैया। बिल्कुल, बाबा जी बुलाएंगे, जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। अच्छा, आप सेवा का हमारा मन भी रहता है कि हमें सेवा का मौका मिले, हम जाके सेवा करें। बहुत अच्छा लगा पवन जी। अब आप भी जाइए क्योंकि सुंदरकांड गा चुके हैं, आप थक चुके हैं और आपको दूसरी जगह जाना है। जय श्री राम। जय नीम करोरी बाबा। ये पागलों की टीम है। एक पागल भैया से मिल चुके हैं, सामने दूसरे से मिले, अब तीसरे से मिल लीजिए। तीसरे भी पागल भैया हैं। पागलों की पूरी टीम है अपनी, जहाँ चाहो याद कर लो, सब पागल खड़े हो जाएंगे एक ही बार में, एक ही लाइन में। भैया जय बाबा महाराज। आप तो भगवान की कृपा से सरकारी टीचर हैं। जी जी। लेकिन एक अफसोस की बात है, आपने संग किया मनोज पागल का, तो लोग तो यही कहेंगे मास्टर साहब भी पागल हैं, फिर क्या करेंगे आप? हमें तो साहब जो है बाबा की कृपा, बड़ी असीम कृपा है बाबा की। हमें तो बस ऐसे ही पागलों की ज़रूरत है जो बाबा से प्रेम करते हो। अच्छा जी। क्या आपने मतलब थोड़ा बहुत भी हम प्रेम कर पाते हैं कि नहीं भगवान से, बाबा से? बहुत आप करते हैं और आपके इतना प्रेम
कोई नहीं, शायद ही असंभव जैसा कार्य है। सुबह उठते हैं, किला घाट जाते, इतनी सर्दी पड़ रही है और हम तो कुछ भी नहीं हैं, बाबा जी याद कर लेते तो आ जाते हैं। और जब तक बाबा जी बुला रहे हैं तब तक आ रहे हैं, और जिस दिन नहीं चाहेंगे नहीं आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे तो सारे कार्य बाबा जी ही बनाते हैं, और जहाँ से कुछ भी हो और पैसों वैसों की व्यवस्था वो खुद ही करते हैं। मास्टर साहब कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 बच्चे हैं जी। बड़ी बेटी हाई स्कूल में है और लल्ला जो है अभी 6 क्लास में है। जी। और सबसे छोटी बेटी जो है बहुत अद्भुत है और निराली है। बाबा की कृपा ही है, वो पूरे खानदान से ही न्यारी है, रंग रूप में भी और बुद्धि में भी। ये सब बाबा का ही आशीर्वाद है। और विषम परिस्थितियों में भी हमें बहुत कष्ट हमने झेले हैं, और हमें जब बाबा की याद आई तो हमारे सारे काम बाबा ने ही बनाए। जय बाबा महाराज। मास्टर साहब, आप अक्सर कार्यक्रम जो होते हैं नीप करोरी धाम में, आपका सहयोग भी रहता है मनोज के साथ और बराबर आप लगे रहते हैं जी। तो कैसा आनंद आता है आपको नीप करोरी धाम में जब कार्यक्रम होता है? बहुत आनंद आता है। हम तो चाहते हैं बाबा जो है ऐसे ही पागलों को बुलाते रहें, जैसे चाहे लुढ़कते पुढ़कते कैसे भी आए, समझे। एक बार की बात है कि बाबा जी के दर्शन करने को हमने 5 मंगलवार प्रतिदिन 5 मंगलवार कंटिन्यू बोला, और एक मंगलवार हमसे मिस हो रहा था जी। तो शाम को हम यहाँ लुढ़कते पुढ़कते जैसे भी आए 6:30 बजे आए, और बाबा जी के दर्शन किए। वो कह दिया चल जा, अब ट्रेन तेरी आ रही, तो ट्रेन पकड़ा। तो दर्शन करके मैं वैसे ही भाग गया, और कैसे आ पाया मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। बाबा जी ने बुला लिया, मैं आ गया, और दर्शन करके मैं चला ही गया। मास्टर साहब, अब 14 फरवरी की और 15 फरवरी की तैयारी है जी। उसमें आप रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे साहब, और हम तो पहले भी आ जाएंगे, और हमारी मास्टरनी और परिवार जो है 15 को ही आएगा। हम तो 14 की सुबह ही आ जाएंगे और यहीं रुकेंगे, और पूरा आनंद प्राप्त करके जब बाबा जी भेजेंगे तभी जाएंगे। मास्टर साहब, ये कार्यक्रम जो होता था वो नीप करोरी धाम में तो वर्षों से हो रहा था जी। पर मेरी पत्नी ने प्रेरणा दी जी कि ये कार्यक्रम करो, राम जन्मोत्सव मनाओ। जी। हम अभी यूट्यूब के माध्यम से बताना नहीं चाहते हैं कि इन 5-6 वर्षों में जब से राम जन्मोत्सव मना रहे हैं नीप करोरी धाम में, मेरे परिवार में, मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे कितना असर हुआ है राम जन्मोत्सव का, ये हम अभी तो नहीं, पर हाँ 2-3 साल के बाद हम बताएंगे कि कितने चमत्कार कर दिए। एक चमत्कार तो ऐसा है जो हम अपने अभी बता नहीं सकते हैं, पर हम ये कह सकते हैं कि शायद इस विश्व में 10 ही 5 होंगे। जी, ये सब बाबा की कृपा है, और वो ही कराने वाले, वो ही करने वाले, हम लोग तो कुछ नहीं। अच्छा, जो भी कार्यक्रम करते हैं यहाँ पर आप देखते हैं तो किस तरह का करते हैं? बड़े मनोयोग से करते हैं, और हम लोग जो है सुबह खाली हाथ आते हैं। हमें नहीं मालूम बाबा कैसे कराएंगे। हम तो साहब वही पागलों जैसी संज्ञा दे दी तो हम तो पागल ही समझिए साहब। अब बाबा जाने कैसे कराएंगे, जैसे हम तो आ जाते धाम पर, अब जैसे वो चाहते हैं वैसे करते हैं, फिर क्या किया। तो क्या आप पागलों की इस टीम में और लोगों से भी कहेंगे आए कि ना आए? बिल्कुल आएंगे भैया, जो पागलपन बनना चाहते हैं और जिन्हें सनक सवार है या बाबा से प्रेम है और इस पागलों की टीम में जुड़ना चाहते तो उनका स्वागत है। प्रेम से आएँ और पागल की संख्या पाकर बड़े खुश हों। अच्छा, आप बाबा के धाम किला घाट जाते हैं? जी जी, कई बार गए आप? जी। और प्रथम बार शायद आपने घी पहुंचाया था? जी जी जी, घी दिया था। तो हम चाहते हैं कि किला घाट आप गए हैं, कैसा अनुभव प्राप्त हुआ किला घाट में? बहुत अद्भुत छवि है, और मिलिट्री की एरिया में है तो हर आदमी का संभव वहाँ नहीं है जी। और कुछ देश की सुरक्षा की वजह से भी है जी। तो हर आदमी को वहाँ परमिशन नहीं है। उसका एक निश्चित समय है, और समय के अंतर्गत अगर कोई आदमी वहाँ दर्शन करना चाहता है मंगलवार और शनिवार को, तो सुबह लगभग 8:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। माँ गंगा जो है बिल्कुल पास में ही बह रही हैं, और आदमी चाहे तो वहाँ स्नान करे, और बाबा महाराज ने हनुमंत लाल बनाए हैं उनके दर्शन करे, पूजा पाठ करे, और समय का ध्यान रखें साहब। अच्छा, आपको आनंद आया वहाँ पे? बहुत आनंद आया। माँ गंगा के पास बैठ के जो है हनुमान चालीसा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा साहब। आप तो 3-4 बार जा चुके हैं? हाँ, हम जा चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है। हालांकि आप तो भैया वहाँ जो है बाबा की कृपा से जो है बस सेवा दे रहे हैं किला घाट पे।
हर मंगलवार को जाते हैं। हम तो हर मंगलवार को नहीं पहुंच पाते हैं, जब भी बुलाते हैं तो किला घाट पे जाते हैं ना और नीम करोरी महाराज के दर्शन करने यहाँ नीम करोरी धाम आ जाते हैं। बहुत सुंदर मास्टर जय साहब, बाबा महाराज, जय बहुत बाबा। सुंदर मास्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। जय बाबा महाराज। 3 पागल मिले, अब 2-3 पागल और बच्चे हैं, उन सबसे मिलवाएंगे। और पागलों के साथ आना है तो अवश्य आओ, बड़े वाले पागल हो या छोटे वाले पागल हो, पर पागल बन जाओ। पागल का सही अर्थ क्या है मास्टर साहब मालूम है आपको? पागल का सही अर्थ है जिसने पा लिया वो पागल हुआ। जी जी जी, और हमें लगता है कि हम लोगों ने बाबा की कृपा पाई पाई है तभी हम लोग पागल हुए हैं। बहुत पाई, ऐसा नहीं है कि आसान हो जाए कि पागल हो गए। बहुत पाई है बाबा की कुछ ना कृपा। कुछ तो कृपा बाबा की है, तभी बहुत बाबा कृपा के धाम में अपने लोग पहुंचते हैं ना पागल जी, खाली जी, हाथ। अच्छा खाली हाथ जाते हैं खाली हाथ, और खाली सबको नचाते हैं, जी। सब नाचते। आज तो कार्यक्रम में आपने देखा कि बहनें हाँ। कितना डांस कर रही खूब थी। भरा हुआ प्रांगण रहा और बाबा की कृपा है। ये सब बड़ा कार्यक्रम जो है बड़े प्रेम से होता है और जितने भी भक्त आते हैं बड़े भाव विभोर होकर जो है झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ये सब बाबा की कृपा है। तो एक बार प्रेम से बोल देंगे, बोलिए नीम जय करोरी बाबा महाराज की जय हो।